हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, पर यह प्रमुख रूप से समझाया जाता है सीमा कारकों के सिद्धांत द्वारा, लीविक का न्यूनता का नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, दूसरे से सहनशीलता का शेलफोर्ड्स का नियम। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। हमें बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह से संबंधित प्रश्न दिया है। सबसे पहले तो पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि एक जीव अपने आसपास के वातावरण के अजैविक व जैविक घटकों के साथ क्या दर्शाता है, संबंध और एक तंत्र का निर्माण करता है। अब इस तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है देखिए। जो उत्पादक होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपने लिए ऊर्जा ये स्वयं इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है और उसके द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होता है? प्राथमिक उपभोक्ता में। कहाँ जाती है ऊर्जा? प्राथमिक उपभोक्ता में। यहाँ से ऊर्जा जाती है द्वितीयक उपभोक्ता में, और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा जाती है तृतीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता से ऊर्जा जाती है कहाँ पर? अपघटक के पास, और अपघटक से ऊर्जा कहाँ जाती है? मृदा में। मृदा से ऊर्जा पुनः कहाँ पहुंच जाती है? उत्पादक के पास। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऊर्जा जो है वो एक चक्र के अंदर चलती रहती है। ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर ऊर्जा जो है जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उसका ह्रास होता है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, या वो क्या हो जाती है, या वो खर्च हो जाती है। जिस वजह से मान लीजिए यहाँ पे 100% ऊर्जा थी, उसका 10% भाग ही प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर जाएगा। यहाँ से इसका 10% भाग, यानी कि एक प्रतिशत भाग, मान लीजिए एक भाग यहाँ आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में। फिर 0.1 भाग कहाँ जाएगा? तृतीय उपभोक्ता में। 0.01 भाग अपघटक में, और 0.001 भाग मृदा में। और ये फिर से कहाँ पहुंच जाता है? उत्पादक के पास। तो ये जो ह्रास हो रहा है या खर्च हो रहा है, ये ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार होता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से। सीमा कारकों के सिद्धांत यहाँ पे जो है नहीं लागू होता है, न ही लीबिक के न्यूनता का नियम, न ही सहनशीलता का शेलफोर्ड्स का नियम। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।